तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं प्रशीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है विजयवाड़ा से नागरसोल तक, और हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 12787 नरसापुर नागरसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसको हम बोर्ड करेंगे विजयवाड़ा जंक्शन से। आती तो स्टिल वो नरसापुर से है, बट आज हम विजयवाड़ा से बोर्ड करेंगे और एंड टू एंड ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे विजयवाड़ा टू नागरसोल। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आने का उसका संकेत हो चुका है, और जस्ट अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले आई थी बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो अपने समय से 8 मिनट के डिले के साथ पहुँच चुकी है नरसापुर नागरसोल एक्सप्रेस विजयवाड़ा। काउच फिटेड विजयवाड़ा WAP4। तो बोर्ड करते ट्रेन को और आपको सीट बताते हैं हमारी कौन सी है आज। तो ये हमारी ट्रेन में वाटर फिलिंग की जा रही है विजयवाड़ा स्टेशन पे, और कुछ ही देर में हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे आफ्टर लोको रिवर्सल। तो यहाँ हमारा डिपार्चर हो चुका है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अभी हमारा लोको रिवर्सल हुआ है और हमारा यहाँ पे दूसरा लोको लगा है। शायद देखिए वो WAP7 और WAP4 हो, और क्योंकि इस ट्रेन को लेके आया था विजयवाड़ा स्टेट का WAP4 लोकोमोटिव। तो देखते हैं अभी कौन सा लोको हॉल करेगा हमारी ट्रेन को टिल नागरसोल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हम डिपार्चर ले रहे हैं और वहाँ से सेम पैरेलल में डिपार्चर हो रहा है। कोई तो मेमू या DMU ट्रेन है, और यहाँ अराइवल हो चुका है चेन्नई हावड़ा नहीं संतरागछी चेन्नई एक्सप्रेस। संतरागछी चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। उसके जस्ट बाजू में से मेमो ट्रेन का भी डिपार्चर हो रहा है पैरेलल में हमारे। संतरागाछी चेन्नई काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन है, दुरंतो क्लास का फर्स्ट AC टिल। सो बाय बाय विजयवाड़ा। क्या EOG चल रहा है इसका। तो जो आप वो लाइन जाती हुई देख रहे हो वो निकल जाती है सीधा राजमुंड्री होते हैं विशाखापट्टनम साइड, और हम बढ़ चुके हैं अभी काजीपेट जंक्शन वाली लाइन पे, और हमारे सामने से कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है। बिजी स्टेशन है विजयवाड़ा काफ़ी, बैक टू बैक ट्रेन अराइवल और डिपार्चर्स चलते रहते हैं। WAP7 विजयवाड़ा शेड। चारलापल्ली शालीमार एक्सप्रेस जिसका अराइवल हो रहा है, और हमारा यहाँ से डिपार्चर ये भी उसी रूट से आई है काजीपेट होते हुए, और हम भी उसी रूट पे अभी बढ़ने वाले हैं। और जो राइट हेड साइड आप देखते हो जा रही है वो लाइन, वही निकल जाती है राजमुंड्री, फिर आगे टिल विशाखापट्टनम, और कह सकते हैं आगे हावड़ा साइड। और हम यहाँ से बढ़ चुके हैं काजीपेट जंक्शन वाया खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, फिर काजीपेट। काफ़ी लंबी ट्रेन है, मतलब आई थिंक ये 12 स्लीपर के कोचेस है, और 6 3 टायर, 2 2 AC, एक डेडिकेटेड फर्स्ट AC, 2 जनरल आगे पीछे। टोटल 23 कोचेस की समथिंग ये ट्रेन है, 23 और 24। तो मैं ओवरऑल अब रूट की बात करें तो ये ट्रेन आती है नरसापुर से, वहाँ से भीमावर टाउन से होते हुए गुड़ीवाड़ा जंक्शन पहुँचती है, फिर वहाँ से विजयवाड़ा पहुँचती है दोपहर में समथिंग 2 बजे के आसपास, जहाँ पे इसका लोको रिवर्सल होता है। फिर लोको रिवर्सल होते ही ये निकल जाती है काजीपेट वाली लाइन पे, जिस वाया वरंगल, महबूबाबाद,
खम्मम होते हुए काजीपेट पहुँचेगी शाम को 5:30 बजे। फिर वहाँ से निकलेगी ये चारलापल्ली, समथिंग 7:30 के आसपास पहुँच जाएगी चारलापल्ली भी। फिर उसके बाद हम क्रॉस करेंगे कामारेड्डी। बेस लाइन से शायद हम कामारेड्डी निज़ामाबाद जंक्शन वाली लाइन ले लेंगे। फिर वहाँ से रात के 10:30 समथिंग निज़ामाबाद आएगा। फिर बासर, मुदखेड़ जंक्शन, नांदेड़, हुजूर साहिब नांदेड़, जालना, परभनी, छत्रपति संभाजी नगर होते हुए नागरसोल तक अपनी जर्नी तय करेंगे कल सुबह 7:30 बजे तक। तो बने रहे। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मैं इस ट्रेन का ज़रूर बताऊंगा। बहुत दिनों से ये ट्रेन कवर करनी थी, तो शुरू करते हैं जर्नी को। तो आज की हमारी सीट है साइड लोअर टिल नागरसोल तक। तो आज साइड लोअर सीट मिल चुकी है। बैक टू बैक साइड लोअर सीट्स अवेलेबल हो रही है हमें, ये अच्छी बात है। और अब निकल चुके हैं विजयवाड़ा शहर से। अगला हॉल्ट है हमारा सीधा खम्मम पे। तो देखते हैं तब तक क्या चीज़ें क्रॉसिंग्स ओवरटेक्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी हमें लीड कर रहा है WAP4 लोकोमोटिव। अब यही लोकोमोटिव हमें टिल नागरसोल तक ले जाएगा। तो यहाँ हमारी क्रॉसिंग हो रही है WAP7 के साथ काकीनाडा पोर्ट, साईनगर शिरडी काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस के साथ। इसका रेट शेयरिंग है काकीनाडा पोर्ट भावनगर एक्सप्रेस के साथ। ये वाया पुणे होके जाती है। ये आई तो फ़िलहाल उसी रूट से छत्रपति संभाजी नगर होते हुए। यहाँ से इसका भी लोको रिवर्सल होगा, ये बढ़ेगी राजमुंड्री होते हुए टिल काकीनाडा पोर्ट। और यहाँ वेदर भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। यहाँ पहले विजयवाड़ा में गर्मी हो रही थी, विजयवाड़ा से निकलते एकदम ठंडा टेम्परेचर हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और स्टिल ये ICF कोचेस के साथ रन कर रही है नरसापुर नागरसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप कभी भी यहाँ विजयवाड़ा से काजीपेट की साइड रोड चल रहे हो तो आपको ओनियन समोसा मिलेगा। आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हो, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। 30 रुपीज़ में लगभग 5 पीसेस मिल जाएंगे आपको। और स्टिल हमारी ट्रेन चली दौड़ रही है तगड़ी, अच्छी खासी रफ्तार में। तो समय से आप 32 मिनट्स के डिले के साथ पहुँच चुके खम्मम। खम्मम जाना जाता है अपने खम्मम फोर्ट के लिए और आसपास के अपने टिपिकल नेचर्स वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। अपने समय से लगभग 32 मिनट्स के बाद डिले के साथ चल रही है अभी भी हमारी ट्रेन। और अभी भी हमारे जस्ट पीछे चल रही है त्रिवेंद्रम हज़रत निज़ामुद्दीन स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है, चलो लेते हैं डिपार्चर। आधे घंटे के डिले के साथ हमारा यहाँ से डिपार्चर हो चुका है खम्मम रेलवे स्टेशन से। और हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा महबूबाबाद। अभी भी ट्रेन आधे घंटे की देरी के साथ चल रही है हमारी।
रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होते ही यहाँ पे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है तुरंकल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टूवर्ड्स भद्राचलम रोड और मंगलुरु की साइड, और अभी भी जस्ट हमारे पीछे चल ही रही है स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम हजरत निज़ामुद्दीन तुरंकल जंक्शन रेलवे स्टेशन। शांति स्टेशन, मस्त पीस। तुरंकल जंक्शन स्टेशन से डिपार्चर। देखा जाए ओवरऑल ट्रेन की साफ़ सफाई मेंटेनेंस, तो ओवरऑल ट्रेन की साफ़ सफाई मेंटेनेंस एकदम बढ़िया है। भले ही ICF है और 2010 का मैन्युफैक्चरिंग कोच है, तब भी ट्रेन की साफ़ सफाई एक नंबर है। वॉश बेसिन देखो चमक रहा है और वॉशरूम्स की हालत भी बहुत बढ़िया है। और अभी जस्ट हमारी क्रॉसिंग मिस हो चुकी है गोलकोंडा एक्सप्रेस के साथ, और अभी हम पहुँचने वाले हैं महबूबाबाद रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं अराइवल, ये तो मिस हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देखिए अराइवल महबूबाबाद का। सो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे महबूबाबाद रेलवे स्टेशन, और इस ट्रेन में बोर्डिंग सबसे ज़्यादा यहीं से दिख रही है क्योंकि ओवर क्राउड हो रखा है यहाँ पे स्टेशन, और हमारी ट्रेन में अभी बोर्डिंग होगी यहीं से बहुत सारी। जो बच्ची कुछ आसपास की सीटें वो भी यहाँ भर जाएगी। समय से आधे घंटे की देरी के साथ पहुँच चुके हैं महबूबाबाद स्टेशन। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, काफ़ी शांत है स्टेशन। ये पूरे स्टेशन पे एक ही स्टॉल है महबूबाबाद के रेलवे स्टेशन के, और ये दूसरा स्टॉल जो आगे की तरफ था यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। आधे घंटे के डिले के साथ अभी भी हम बढ़ रहे हैं महबूबाबाद से डिपार्चर लेते हुए। अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टेशन अभी फ़िलहाल तो। अगर देखा जाए तो अब डिनर की बारी आती है, क्योंकि कुछ ही देर में रात हो जाएगी और डिनर हो जाएगा, मतलब डिनर ऑर्डर करना पड़ेगा, सॉरी। तो ऑप्शन ऑनलाइन में दिखा रहा है एक तो काजीपेट जंक्शन और सीधा निज़ामाबाद जंक्शन, बट काजीपेट आता है 5:30 के समथिंग, तो इतना जल्दी लंच करके कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। देन इसलिए मैंने सोचा निज़ामाबाद पे ऑर्डर दिया है मैंने। साउथ से आ रहे हैं तो एक बार लास्ट साउथ की मील भी ट्राई हो जाएगी, इसलिए आंध्रा मिल्स कर एक फूड का नाम है, उसे ऑर्डर दिया है, देखते वो कैसा रहेगा। और कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे वरंगल, फिर काजीपेट जंक्शन, वहाँ से चारलापल्ली पे आई थिंक इस ट्रेन को ई कैटरिंग पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेन वहाँ लगभग 7:30 के आसपास पहुँचती है। लोग डिनर विनर कलेक्ट कर सकते हैं ईजीली, बट ऑनलाइन में तो ऑप्शन नहीं है। फ़िलहाल आप देखते हैं निज़ामाबाद का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जब आएगा उसका रिव्यू और आपको उसका टेस्ट बताएंगे। तो देखते हैं वरंगल पे अराइवल। और वैसे देखा जाए तो ये ट्रेन की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है वो शिरडी
जाने के लिए रहती है पैसेंजर्स की, क्योंकि लगभग इस ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स है वो साईनगर शिरडी जाते दर्शन करने के लिए। इसलिए जो साउथ से बेस्ट कनेक्टिविटी है ये ट्रेन। एक तो डेली चलती है, खाली वीक में 3 दिन वाया काजीपेट आती है और 3 दिन वाया गुंटूर, ऐसा कुछ सीन है इस ट्रेन का। और लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि ये डेली ट्रेन है और डेली अवेलेबिलिटी है, टिकट भी इजीली मिल जाते हैं इस ट्रेन के। पीक सीज़न में इस टिकट मिलना मुश्किल है इस ट्रेन में। तो देखते हैं, अभी स्किप हो रहा है कोई तो स्टेशन, उसका आपको व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे गर्मियों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। समय से 28 मिनट की डिले के साथ पहुंच चुके हैं वरंगल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे इंडिया 3rd लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है और हमारा वहाँ पे अराइवल हो चुका है वरंगल पे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी के बीच में चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस अपना डिपार्चर लेते हुए इसका जनरल कंपार्टमेंट ओवर क्राउडेड है। सेम स्लीपर का भी वही हाल है। सो हिमसागर का तो यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और हमारा भी हो ही जाएगा अभी कुछ ही देर में।
इसके बाद हमारा सीधा हॉल्ट है काजीपेट पे, जो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ लगभग 10 या 12 किलोमीटर पे पड़ता है आई थिंक। श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी हिंद सागर एक्सप्रेस। और अगर देखा जाए वरंगल की बात की जाए तो ये तेलंगाना का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हैदराबाद के बाद आती है। हैदराबाद फर्स्ट पे तेलंगाना स्टेट के अंदर और सेकंड पे आती है वरंगल सिटी। तो यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो लेते हैं डिपार्चर। फ़िलहाल वरंगल से तो हमारा डिपार्चर हो गया है और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ वरंगल पे। यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म है और शेयरिंग में यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म है। बोथ साइड दोनों प्लेटफॉर्म है, बीच में से ट्रैक पास हो रहा है। ये 3 नंबर साइड का प्लेटफॉर्म है। वरंगल और जस्ट हमारे पीछे पीछे आ रही थी कन्याकुमारी हज़रत निज़ामुद्दीन स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जिसे हमने क्रॉल तो बहुत कराया है। आप आखिर में वो आ चुकी है। वहाँ से हमारा रूट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम बढ़ चुके हैं अभी काजीपेट जंक्शन की साइड। और जो सामने जो गुड्स ट्रेन खड़ी है वहाँ से वो बाईपास लाइन है। जो भी ट्रेनों को यहाँ काजीपेट पे जाके रिवर्सल लेना पड़ता था, उसके लिए उस चीज़ के लिए यहाँ पे बाईपास लाइन बनाई थी। अब विदाउट लोको चेंज, लोको रिवर्सल ट्रेन सीधा निकल सकती है बल्हारशाह की तरफ। एफ केबिन क्रॉस करते हुए अभी कुछ ही देर में पहुँचेंगे काजीपेट जंक्शन। प्यारा सा सनसेट यहाँ पे, पेड़ों के पीछे छुपता हुआ सनसेट। जैसे सन डाउन हो रहा है वैसे हम करीब जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के। और ये जो राइट साइड से आप लाइन आती हुई देख रहे हैं, यही आती है बल्हारशाह की तरफ से। और जिस लाइन से हमारे वो आती है विजयवाड़ा साउथ साइड से है। मीन टोटली साउथ साइड जितनी भी ट्रेनें जाती है उस साइड के ही लाइंस पे जाती है। और ये बल्हारशाह नागपुर होते हुए काजीपेट पे मिल रही है। और हमारा अराइवल हो रहा है काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ हमारा अराइवल हो रहा है काजीपेट जंक्शन पे। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है बल्हारशाह वाली लाइन से सिरपुर कागज़ नगर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पहुँच चुके हैं काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन, समय से 25 मिनट्स के डिले के साथ। देखा जाए तो हमारी ट्रेन को ज़्यादा देर रोका नहीं यहाँ पे। डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है हमें सिरपुर कागज़ नगर सिकंदराबाद एक्सप्रेस के आगे। ज़्यादा कुछ रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला, उतरते ही सिग्नल दे चुका है हमें। तो चढ़ते बोर्ड में डिपार्चर हो चुका है हमारा। फिर काजीपेट की तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन लाइन बन जाती है, जहाँ पर एक लाइन आती है सिकंदराबाद से, एक ट्रेन निकल जाती है सीधा बल्हारशाह होते हुए, और एक लाइन निकल जाती है सीधा यहाँ से विजयवाड़ा। साउथ बाउंड ट्रेन्स वही लाइन लेती है, और जिन्हें नॉर्थ साइड जाना है तो वो निकल जाती है वाया बल्हारशाह होते हुए। और हमारे जो सामने रुकी हुई है सिरपुर कागज़ नगर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, वो ओवरटेक करते हुए यहाँ पे फुल ऑन प्रायोरिटी के साथ। आई थिंक सो ये हमें रिटर्न ओवरटेक कर सकती है, इसे ट्रैक कर देंगे। और आगे से आने वाली कुछ ट्रेन से उनसे भी आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं, तो आप पहले डिपार्चर देख लीजिए। काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन।
7 लीड कर रहा था इससे लालागुड़ा शेड का। तो आई थिंक सो ये ओवरटेक कर ही देगी, क्योंकि हम चल रहे वैप 4 के साथ 110 की मैक्स स्पीड के साथ, और वो है वैप 7 के साथ फुल मैक्स स्पीड 130 kmph के साथ। तो देखते हैं, री ओवरटेक हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और फिलहाल तो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये है इलेक्ट्रिक लोको शेड काजीपेट, इलेक्ट्रिक लोको शेड ऑफ काजीपेट। ज़्यादा से ज़्यादा तो बैग 9 ही भरे पड़े, बैग 9 काजीपेट शेड के। बैग 9 का साम्राज्य है भाई इधर। तो यह हमारी क्रॉसिंग हो रही है सतवाना एक्सप्रेस के साथ, सिकंदराबाद विजयवाड़ा सतवाना एक्सप्रेस। तो हमारी अभी क्रॉसिंग होने वाली है 17233 सिकंदराबाद सिरपुर कागजनगर भाग्यनगर एक्सप्रेस। तो अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है हैदराबाद डेक्कन नेमपल्ली से चल के विशाखापट्टनम के बीच में चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस के साथ। वो आ चुकी है, उसकी क्रॉसिंग एंजॉय करिए आप। सिकंदराबाद से भद्राचलम रोड के बीच में चलने वाली ककाटिया एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है लूप लाइन पे, क्योंकि इससे पड़ने वाला यहाँ पे ताबड़तोड़ ओवरटेक WAG9 लालागुड़ा शेड। इसे यहाँ पे करने आने वाली ओवरटेक आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तिरुपति हजरत निज़ामुद्दीन। कुछ ही देर में आने वाली है, पूरी लाइन उसके लिए क्लियर कर रखी है। तो देखते हैं इसकी क्रॉसिंग, और होप आप क्वालिटी एंजॉय कर पा रहे हो। इंटरसिटी टाइप ट्रेन है कोई तो ये। यहाँ पे दे दिया है मेन लाइन ग्रीन सिग्नल ऑल क्लियर, और सामने से आ रही है तिरुपति हजरत निज़ामुद्दीन आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है चारलापल्ली स्टेशन, और मेरे यहाँ का पूरा केबिन खाली हो चुका है।
लगभग ट्रेन यहाँ खाली हो चुकी है और बाहर उतने ही लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन बोर्ड करे। तो होप 40 मिनट की देरी के साथ पहुँच चुके हैं हम चारलापल्ली रेलवे स्टेशन। मैं बाहर इसलिए जा रहा क्योंकि वहाँ पे भी क्राउड है और इस साइड भी क्राउड है। तो बाहर जाके रिकॉर्ड करूँगा, फिर वापस अंदर आऊँगा तो उसी में वही लेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे लोग बोर्डिंग करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहीं से आप देख लीजिए चारलापल्ली का अराइवल। सो यहाँ समय से 50 मिनट की देरी से पहुँच चुके हैं निज़ामाबाद जंक्शन। तो ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से आ जाती है करीमनगर से और एक लाइन आती है हमारी सिकंदराबाद से, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हमें सिग्नल भी मिल चुका है और यहाँ पे हमारा डिनर भी आ चुका है। तो रिव्यू करते हैं। रिव्यू अब मैं सीधा आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो चलो ट्रेन का डिपार्चर लेते हैं। सो यहाँ हमारा निज़ामाबाद जंक्शन से भी डिपार्चर हो चुका है लगभग 54 मिनट की देरी के साथ। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है निज़ामाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टिल अभी 54 मिनट्स का डिले चल ही रहा है हमारी ट्रेन का। और हमारे जस्ट पीछे आ रही है हैदराबाद जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो हमारे पीछे पीछे ही चलेगी टिल पूर्णा तक। पूर्णा से उसका रूट अलग हो जाएगा वाया अकोला जंक्शन। तो यहाँ 1.5 घंटा 5 मिनट की डिले के साथ पहुँच चुके हैं हम बासर रेलवे स्टेशन। फ़िलहाल तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है बासर रेलवे स्टेशन। अपने सरस्वती टेम्पल के लिए फ़ेमस है बासर, आप आओगे तो ज़रूर विज़िट करिए। तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ सोने। ओवरऑल बता दूँ तो डिनर का रिव्यू बढ़िया था। आंध्रा थाली थी, मतलब मील्स थे, उसमें बहुत सारी सब्ज़ी और चावल था, बढ़िया था। तो यहाँ से डिपार्चर लेते हैं और मैं चलता हूँ सोने। सो यहाँ बासर से हमारा डिपार्चर हो चुका है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, इस वजह से लाइट वाइट कोई ऑपरेशंस नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। न्यूली मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है बासर। तो स्टेशन जा चुका है, डोर्स को कर देते हैं लॉक। तो चलते हैं डिनर रिव्यू करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए, आपसे मिलता हूँ सुबह जहाँ पे भी आँख खुलेगी। अगर खुल सके तो छत्रपति संभाजी नगर के आसपास में उड़ जाऊँगा। तो देखते हैं, क्योंकि ये रूट तो मैंने बहुत बार दिखा चुका हूँ, मुठखेड़ नांदेड़ ये तो बहुत बार देख चुके हैं। तो अभी मैं सोता हूँ, मिलता हूँ आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो पहुँच चुके हैं समय से 1 घंटे की देरी के साथ श्री छत्रपति संभाजी नगर। और यहाँ से हमें निकलने का सिग्नल भी मिल चुका है। जस्ट अभी उठा हूँ मैं और यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है हमें। लेट्स सी, 1 घंटा चल रही है हमारी ट्रेन और लेट। और हमारे आगे जस्ट चल रही है अजंता एक्सप्रेस काचीगुड़ा मनमाड़। जस्ट उसका डिपार्चर हुआ था और जस्ट हमारा अराइवल हुआ है। सो अभी जस्ट हम नगर सोल से पहले चल रहे हैं, लास्ट सोल के आसपास। और यहाँ डबलिंग का काम जोरों शोरों से चल ही रहा है। लगभग डबल ट्रैक तो बिछाना भी हो गया और इलेक्ट्रीफाइड भी हो चुका है आधा। यहाँ पे हमें कहीं तो लूप लाइन पे लेफ्ट लूप लाइन पे की और एडजस्ट किया गया है। देखते हैं, क्रॉसिंग हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। लासूर
स्कीपिंग रोटेगांव। तो पहुंच चुके हैं हम नागरसोल। और ओवरऑल को ट्रेन के हाल देखिए तो ट्रेन का मेंटेनेंस ठीक है, साफ़ सफाई भी ओवरऑल ठीक ही है ट्रेन की। तो ये थी हमारी सीट टोटल जर्नी में। तो करते इसे बाय बाय और आपसे मिलते सीधा बाहर। और देखा जाए तो ट्रेन के वॉशरूम्स की कंडीशन भी ओवरऑल बढ़िया थी। भले ये ICF ट्रेन है और पुराने रेक से, तब भी इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है बाकी ट्रेनों के मुकाबले। तो यहाँ एंड में आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन और ट्रेन की डेस्टिनेशन नागरसोल रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है और ट्रेन छत्रपति संभाजी नगर से निकलते वक्त लगभग 1 घंटा डिले थी। और यहाँ आते आते ट्रेन ने ऑन टाइम पहुँच चुकी, क्योंकि ट्रेन को छत्रपति संभाजी नगर से नागरसोल तक कम से कम 45 मिनट्स का स्लैक टाइम मिला हुआ है। उस वजह से ट्रेन यहाँ पे ऑन टाइम आ चुकी है। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ट्रेन में ना तो पेंट्री है, साइड पेंट्री है पर उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि सेल्समैन मेरे को ज़्यादा नहीं दिखे, बस पानी बॉटल ये सब बिकता है। तो अपना खाना कैरी करें और ख़ुद का पानी कैरी करना ना भूलें इस ट्रेन के अंदर। और यहाँ पे सारे पैसेंजर डिबोर्ड करके चले जाएंगे शिरडी की तरफ, क्योंकि यहाँ से शिरडी बाय रोड बहुत क्लोज पड़ता है एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी जस्ट आगे चली थी अजंता एक्सप्रेस, उसमें भी पैसेंजर उतरे थे, वो भी यहाँ से चले गए। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नए एंड न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।